डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज इस सेशन में मोशन चैप्टर से जो चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का है, इसमें आपके कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स, दैट मीन्स कुछ पेज पर क्वेश्चन आंसर्स गिवन हैं जिन्हें हम करेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 100 पर आपके टोटल 3 क्वेश्चंस गिवन हैं जिनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसके प्रीवियस आपके सारे वीडियोज अपलोडेड हैं, लाइक चैप्टर 1 टू चैप्टर 8, तो आप उन कंटेंट को भी देखें, उसके बाद आप एक्सरसाइज को किया करें ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो चैप्टर डिस्कस किया होता है उसमें मैं डिटेल में डिस्कस कर देती हूँ, फिर एक्सरसाइज में आपको वहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी कि अगर आपने कंटेंट को पढ़ लिया, आपने सब्जेक्ट थ्योरी को पढ़ लिया, तब आप एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, an object has moved through a distance, can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example। ठीक है, तो इसमें बोला गया an object has moved through a distance। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, एक डिस्टेंस से मूव कर रहा है, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? अगर हो सकता है तो आप अपने आंसर्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चंस का आंसर अगर हम करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर, यस एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट इवन व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। दिस हैपन व्हेन फाइनल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट coincides with its final position। For example, if a person moves around park and stand on one place from where he started, then here their displacement will be zero। मतलब कहने का सिंपल सा इतना है कि एक डिस्टेंस है, एक पर्सन यहाँ पर है ए पर और ये दूसरे पोजीशंस पर बी पर पहुंचता है, इसकी डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस के थ्रू ये मूव कर रहा है। ठीक है, वापस फिर अगर ये यहीं पर आकर कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है तो डिस्टेंस तो इसने कंप्लीट की दिस वन, बट डिस्प्लेसमेंट यहाँ से फिर से वो आकर यहीं पर रुका तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? फाइनल वैल्यू टू इनिशियल वैल्यू माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, सो आपको अपना आंसर वेरीफाई करा देना है। ठीक है, तो यस एन ऑब्जेक्ट कैन हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट। और मैंने आपको थ्योरी में समझाया भी है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट होता है ये आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो तीनों ही हो सकते हैं। ठीक है, बट जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज नॉन जीरो नंबर होते हैं, मीन्स हमेशा वो पॉजिटिव नॉन जीरो नंबर होते हैं। क्लियर? क्वेश्चन 2 है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। मीन्स एक स्क्वायर है, सॉरी ये एक स्क्वायर है। ठीक है, 10 मीटर इसकी साइड से। A farmer moves along the boundary of a square field। ठीक है, ये मूव करता है 10 मीटर्स साइड इन 40 सेकेंड, यानी कि इसको 10 मीटर के 40 सेकेंड में कंप्लीट करता है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। मान लो वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है तो यहाँ से 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट और पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। यहाँ पर देखें, ये है 10 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये रनिंग कर रहा है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे, अब स्क्वायर फील्ड है तो 10 मीटर दिया हुआ है। अब आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड्स। ठीक है, यानी कि साइड्स को सम कर देना है या साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 इंटू साइड्स कितना गिवन है आपको? 10 मीटर। तो पेरीमीटर्स कितना आ गया? 40 मीटर। मीन्स कि पूरी लेंथ की अगर हम 1 साइकिल की बात करें तो 1 साइकिल को कितने में कवर कर रहा है? वो 40 मीटर डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 1 साइकिल में। ठीक है, फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री इन 40 सेकेंड। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में दिया था फार्मर क्या कर रहा है? बाउंड्री को 40 सेकेंड में मूव कर रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट को पहले आप इसको सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 20 सेकेंड ऐड कर देंगे तो ये 140 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 40 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट वो कितना कंप्लीट करा? 40 मीटर। 140 सेकेंड में वो कितना कंप्लीट करेगा? आपने इसको मानना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू, देखो फिर से समझेंगे, 40 सेकेंड में वो 40 मीटर बाउंड्रीज को कंप्लीट कर रहा है तो 140 सेकेंड में कितने डिस्प्लेसमेंट होगी ये पूछा गया था। x मान लिया इसको, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है 40 इंटू एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू 40 इंटू 140।
ठीक है। तो 40 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 140 मीटर। तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 140 सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर इज इक्वल टू 140 मीटर, ठीक है। बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाता है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, बट जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाला जाएगा आपका नंबर ऑफ रोटेशन टू कवर 140 along द बाउंड्री इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना निकल के आया 140 और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 40। तो कितने राउंड लगा रहा है ये कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि एक राउंड में तो 40 मीटर जा रहा है, सेकेंड राउंड में फिर से 40 यानी कि 80 मीटर हो गया, थर्ड राउंड में फिर से 40 यानी कि 120 मीटर हो गया, ठीक है। अब 20 मीटर और गया, इसका मतलब उसने कुल कितना 3.5 राउंड लगाया है, ठीक है। तो अब 3.5 राउंड लगाया उसने, तो ये 3.5, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो इसका जब डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो आपको निकालना होगा, ये स्क्वायर हो गया, ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हाइपोटेनस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चंस देखते हैं तो यहाँ पर AC माना गया, यहाँ पर B माना गया है। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा √10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और 10 10 जा क्या होता है 100 प्लस 100 200 हो जाएगा, और 200 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 10√2 आ जाएगा, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 14.14 मीटर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब नॉर्मल सा इसको एक इजी वे में मैं समझा देती हूँ। देखो 40 सेकेंड में वो पूरी बाउंड्री कंप्लीट कर रहा है, मीन्स ये 10 मीटर लग रहा है, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, तो कितना हो गया कुल 40 मीटर। तो 40 मीटर वो कंप्लीट किया, 40 सेकेंड में 40 मीटर कंप्लीट किया, ठीक है। अब ये टाइम दिया है कि इतने सेकेंड में कुल कितना कंप्लीट करेगा, तो ये कितना हो गया 260, 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 62 जा 120 प्लस 20 140 सेकेंड में कुल कितना कंप्लीट करेगा, तो x मान लो। तो 40 में 40 कर रहा है तो 140 में कितना करेगा 140 ही करेगा, ठीक है। तो 140 मीटर आ गया ये। अब 140 मीटर उसको कवर करने में कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, तो उसको 3.5 राउंड लगाने पड़ेंगे। तो 3 राउंड तो कंप्लीटली है ना, हाफ राउंड के लिए आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 14.4 करके, ठीक है, 14 करके मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, Which of the following is true for displacement? It cannot be 0। तो ये ट्रू है नहीं है, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो इन्होंने बोला इट कैन नॉट बी 0, तो ये आपका क्या हो गया फॉल्स हो गया। सेकेंड है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो ये भी फॉल्स है, बिकॉज जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। सो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पर इन्होंने बोला गलत है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ग्रेटर बोल दिया इन्होंने, तो ये रॉन्ग हो गया। तो ये भी आपका क्या होगा फॉल्स होगा, ठीक है, बिकॉज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है इस इक्वेशन से कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब पेज नंबर 102 पर दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है, उसी तरीके से स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस है। जिस तरीके से डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी 0 नहीं हो सकता, उसी तरीके से वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकता है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0 हो सकती है। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको लिखना है, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम पीरियड, जबकि वहीं पर वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिवन इन प्रॉपर टाइम इंटरवल। तो फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा।
स्पीड कैसा है, ये स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। बिकॉज इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी होता है, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस, बट स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, तो इसमें हमेशा मैग्नीट्यूड होगा, इसमें कोई भी डायरेक्शंस गिवन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। ठीक है, अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द एवरेज स्पीड, मीन्स एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड किस कंडीशन पर इक्वल होते हैं। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन object is equal to its average speed only when an object is moving in a straight line। ठीक है, जब ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आप जो भी निकालते हैं तो उनका वैल्यू जो आता है इक्वल आता है। सो स्पीड एंड वेलोसिटी कैसी होगी उस टाइम पर, इक्वल होगी। कब होगी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा तब। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स। ठीक है, तो ओडोमीटर हमेशा क्या करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है। तो हम देख लेते हैं, द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑटोमोबाइल। ठीक है, एक ऑटोमोबाइल के द्वारा डिस्टेंस जो भी कवर्ड की गई है उसको मेजर करता है ओडोमीटर। What does the path of an object look like when it is in uniform motion? जब एक ये यूनिफॉर्म मोशन में होगा, ठीक है, तो किस टाइप का ये पाथ शो करेगा, ये पूछा गया है। इन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन हैज अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमने बताया कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ मिलता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में आपको कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, अनइवन कैसा भी हो सकता है, बट यूनिफॉर्म में तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। ठीक है, यानी कि जो समय है वो कितना लग रहा है, 5 मिनट। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। किसकी बात पूछा इन्होंने, डिस्टेंस की। द सिग्नल ट्रेवल्ड एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीन्स ये वेलोसिटी दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। ठीक है, तो बहुत ही इजी फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला आप लगा देंगे, मिल जाएगा आंसर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड है 3 × 10⁸ इंटू टाइम। 5 मिनट दिया हुआ है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लें तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड में आ जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में 5 × 60 इज इक्वल टू 360 सेकेंड। तो 360 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 9 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 9 × 10⁻10 मीटर। पेज नंबर 103 पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। ठीक है, तो पहले का आंसर है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। अब यहाँ पर समझेंगे आप इसे। देखो, एक्सेलरेशंस होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है डिफरेंस इन वेलोसिटी, ठीक है, और अपॉन में टाइम, या फिर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या कहलाता है, एक्सेलरेशंस कहलाता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस कह रहा है, तो ये कैसे ट्रेवल करेगा, एक कांस्टेंट यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। तो अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो जब वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो जो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशंस होगा ये इक्वल होगा। ठीक है, तभी ये यूनिफॉर्म आपको मिल पाएगा। तो वही बोला गया है कि जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल में होगा, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो टाइम भी इंक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो टाइम भी डिक्रीज होगा। तो इस तरीके के रिलेशनशिप में होगा, तब ये हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। दूसरा, अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब कांस्टेंट नहीं होगा तब वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बस डिक्रीजेज इट स्पीड फ्रॉम 80 to 60 km/h इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस स्टॉप। यानी कि जो स्पीड थी वो डिक्रीज हुई 80 से 60, तो
अब क्या निकालना है आपको, डिफरेंस निकालना है ना, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम होता है। तो इसका डिफरेंस निकाल लो, कितना आ जाएगा, 80 माइनस 60 किया तो कितना आ गया, 20 आ गया, है ना। अब इसको कन्वर्ट करो, पहले 20 को कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में, तो ये किलोमीटर पर आवर में आया है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 9 18, 2 10 20, 5 10 50/9, और 50/9 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 5 45, देन 9 5 45, 5.5 करके आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में समय कितना दिया, 5 सेकेंड, तो 5 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1.1 करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो, ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ये आपको श्योर करना है। स्पीड कितनी थी, 80 थी, तो ये हो गया इनिशियल यानी कि u हो गया, ये हो गया फाइनल यानी कि v हो गया। तो हमेशा जो हम डिफरेंस निकालते हैं एक्सीलरेशंस का, a = v - u/t होता है, ठीक है। तो 60 - 80 किया हमने, तो माइनस में आंसर आएगा, तो ये आपका रिटार्डेशन हो जाएगा, यानी कि एक्सीलरेशन आपका माइनस में आता है तो रिटार्डेशन कहलाता है, डी एक्सीलरेशन कहलाता है। तो -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा। Now question number 3 है, a train starting from a railway station and moving with uniform accelerations attain a speed this in 10 minutes। यानी कि जब स्टार्ट किया ना, तो स्टार्ट किया यानी कि इनिशियल इसकी अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो कितना है 0, इनिशियल स्पीड हो गई 0 और फाइनल स्पीड इसकी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितने टाइम पीरियड लगे इसको अपने इनिशियल से फाइनल जाने में, 10 मिनट्स लगे। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना, फाइंड एक्सीलरेशंस, फिर से वही चीज़ें, u = आ गया, v = आ गया, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। टाइम दिया 10 मिनट, इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। फॉर्मूला होता a = v - u/t, v की वैल्यू आपकी 11.11 है और u की वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाई 600। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत ही ईजी था, ये भी आपको समझ आ गया होगा। सो ये टोटल 3 इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हैं 103 पेज तक के। उसके बाद नेक्स्ट हम वीडियोस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जितने भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस बचते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स के, तो उसको देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।